मेरे अजीज़ दोस्तों, नमस्कार। साथियों, आप सबों ने एक फ़िल्म देखी होगी, मांझी द माउंटेन मैन। क्या आपने वो मूवी देखी है? अगर आपने देखी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखी है तो भी आपने एक मीम तो ज़रूर देखा होगा जिसमें लिखा होता है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये जो कहावत है, इस ऐसी ही एक कहावत जो इससे काफ़ी पहले कही गई, और वो था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त न कर लो। यह जो कथन था, यह हमारे हमारे खानदान के बुजुर्ग, खानदान जो मैं कह रहा हूँ मतलब हमारे वंश भारत की बात मैं कर रहा हूँ, उनके बुजुर्ग स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। और आज उनकी जयंती है, आज उनका बर्थडे है, और आज ही के दिन हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो अभी हमारा 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। आपको ना इसी बहाने एक बार अपने पूर्वज से मिलने का मौका मिला है। आप एक बार सर्च कीजिएगा स्वामी विवेकानंद को। नो डाउट ये भी बात सच है कि आप लोगों ने इसको बचपन से पढ़ रखा है, बचपन में आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं, बट क्या है ना कि धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी धूमिल हो जाती हैं। तो एक बार आप उनको सर्च करेंगे, विकीपीडिया पर सर्च कर लीजिएगा या जहाँ भी आपको लगे गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, और आपको इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी चाहिए। और पढ़ने के बाद ना अपनी भाषा में इसको लिखिएगा। तो एक होमवर्क आपका पहला, ठीक। आप ये देख लीजिएगा स्वामी विवेकानंद के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, है ना। तो आज जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती आयोजित की गई है। कहाँ? तो महाराष्ट्र के नासिक में। आपको पता है ना कि नासिक क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, हमारे यहाँ कुंभ मेला लगता है, और आप जानते हैं कि कुंभ जो होता है ये प्रयाग में लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुंभ सिर्फ प्रयाग में लगता है, कुंभ 4 स्थानों पर लगता है। इसमें से 3 मैं आपको बता रहा हूँ, चौथा आप बताएंगे। एक है हरिद्वार, एक तो मैंने आपको प्रयाग बता दिया, एक है नासिक। तो 3 जगह तो मैंने आपको बता दिया है ना। आपको चौथी जगह बतानी है कि चौथी जगह वो कौन सी है जहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि कुंभ का मेला कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, आप जानते ही हैं। खैर, उसकी बात अभी नहीं करते। तो महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया, और इस बार का जो थीम है वो क्या है? मेरा भारत, विकसित भारत @2027, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। यह इस बार के राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम है। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, है ना। और इसके बाद, इसी उद्घाटन के बाद प्राइम मिनिस्टर मुंबई पहुंच रहे, और वहाँ पर इन्होंने अटल सेतु का उद्घाटन किया। अब ये अटल सेतु क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है? ये भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल है, और ये 6 लेन की है। कल जब आप सुबह अखबार खोलेंगे तो आपको अखबारों में इसके बारे में डिटेल में मिलेगा। तो आप वहाँ पढ़ेंगे कि कितने किलोमीटर का है ना, किसको किस इलाके से जोड़ता है, ये सब चीज़ आप पढ़ेंगे। और ये जिस टेक्नोलॉजी पे बना है उसका नाम है ऑर्थोट्रॉपिक स्टील टेक। ये तकनीक है ऑर्थोट्रॉपिक स्टील टेक। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये क्या होती है टेक्नोलॉजी? ये जो साइंस वाले टीचर हैं आपके, जो टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो बताएंगे आपको। मुझे तो नहीं समझ में आती उतनी टेक्नोलॉजी इस तरह की, है ना। तो बस इतना सही है। अगला जो न्यूज़ है वो रेड सी को लेकर के है। तो मैंने आपको पहले भी रेड सी को लेकर के दिया था होमवर्क, याद होगा शायद आपको, और नहीं होगा तो मैं आपको अभी फिर से याद दिला देता हूँ। मेरे पास ये जो मैप है ये थोड़ा गड़बड़ है, चलिए मैंने इसको ठीक कर दिया। ये देखिए, ये जो है, ये जो इलाका है, कल मैंने आपको कहा था कि आप मैप देख लेंगे। मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं देखा, तो मैंने सोचा मैं आपको खुद से दिखा दूँ। ये देखिए, ये भारत है ना, ये हमारा भारत है। ये अरेबियन सी है ना, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, राइट। अब अगर हमको भारत से जाना है तो ये देखिए, ये फारस की खाड़ी है ना, और ये जो है ये है यमन, और ये है रेड सी, दिख रहा है आपको, लाल सागर, है ना। ये जो है, ये इलाका जो है इसको बोलते हैं हॉर्न, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका।
हॉर्न मतलब सिंग, ये देखिए एकदम सिंग के जैसा ये निकला हुआ है पार्ट, है ना, ये सिंग जैसा निकला हुआ है, इसीलिए इसका नाम है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर जो जगह है ये है सोमालिया, देख रहा है। ये क्या करता है, सोमालिया में बहुत सारे लुटेरे होते हैं जो अरब सागर में समुद्री जहाज़ों को लूट लेते हैं। लेकिन इस बार जो कहानी है वो थोड़ी अलग है। इस बार की कहानी है इस यमन को लेके। आप जानते हैं कि ये जो इलाका है यमन, ओमान, यूएई, कतर, सऊदी अरब, ये इलाका है, इसको बोलते हैं अरब पेनिनसुला, है ना, अरब वर्ल्ड। और यहीं पर इस्लाम का उदय हुआ था, आप ये चीज़ जानते हैं। तो ये जो यमन है ये अभी बहुत न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, तो वहाँ पर एक आतंकी गुट है जिसका नाम है हौसी, या कहीं कहीं हौती भी मिलता है हमको सुनने के लिए। और यहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये लाल सागर से होकर जितने भी जहाज़ गुजर रहे हैं ना उसको लूट ले रहे हैं। तो अब इसके लिए हमने आपको पहले एक होमवर्क दिया था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। तो आपने देखा था कि वो जो ऑपरेशन था वो दिसंबर में शुरू हुआ था, अमेरिका ने शुरू किया था। तो अभी उसी ऑपरेशन का आप माने कि ये अगला पार्ट है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने इस गुट के खिलाफ व्यापक हमले शुरू कर दिए। और यहाँ पर बहुत सारे इनके जगह हैं जिस पर वो हमले किए जा रहे हैं। तो इसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हुदायदाह बंदरगाह। यहाँ पर बहुत तगड़ा अभी जो है इन्होंने रेसिस्ट किया है। और ये जो हौसी आतंकी गुट है ना, ये बेसिकली यमन का है, ये यमन में रहने वाले लोग हैं। और ये कौन है, तो ये बेसिकली सिया मुसलमान हैं, ये सिया मुस्लिम है। मुस्लिम में आप जानते हैं दो लोग, एक सुन्नी होते हैं और एक सिया होते हैं। तो ये लोग जो है ये सिया हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है इज़राइल है ना, वो इज़राइल जो है, ये देखिए यहाँ पर जो इज़राइल है, ठीक है, ये फ़िलिस्तीन पर आक्रमण कर रहा है। तो अगर ये इधर अटैक करना बंद नहीं करेगा तो हम यहाँ से जितने भी जहाज आ रहे हैं उस पर अटैक करेंगे, ये इन लोगों का कहना है। तो अभी अमेरिका ने इन पर, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर इन पर हमले जो ये कर रहे थे उनके खिलाफ व्यापक हमले शुरू कर दिए हैं। तो ये आज का न्यूज़ था। इसके अलावा आपने अगर अखबार पढ़ा हो तो वो जो स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ है, आपको पता है आवासन और शहरी मंत्रालय ने ये किया है। इसमें आज के अखबारों में आपको, अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो आपको बिहार के बारे में, और अगर आप उत्तर प्रदेश हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में चीज़ें आपको अपने अखबारों में मिली होगी। तो बिहार में आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बिहार का जो स्थान आया है वो कितना आया है, 15वां आया है। और इसके 2 शहर, पटना प्लस एक और शहर है ना, अब वो आपको बताना है कि कौन सा शहर है। इस दोनों को अवार्ड मिला है, आपने ये चीज़ देखी होगी और इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।